अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ फिल्मी हीरोइंस के दरमियान ही मुकाबलेबाजी या लड़ाई झगड़े नहीं होते रहे, बल्कि फिल्मी हीरोज के दरमियान भी ये सिलसिला फिल्म इंडस्ट्री में पूरे जोर शोर के साथ चलता रहा। मगर कुछ वाकयात ऐसे भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पंजाबी फिल्मों के हवाले से फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार, सबसे बड़े हीरो, सबसे बड़े अदाकार सुल्तान राही के साथ पेश आए। इनकी वजूहात पर एक नजर डालने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या होता रहा और क्यों होता रहा। मैं अपनी आज की इस वीडियो में जिन किरदारों की बात कर रहा हूँ वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद हमेशा ये होता है कि एक तो आपको मालूमात पहुंचाई जाए, दूसरा जो फनकारों की आने वाली खेप है या जो इस वक्त मौजूद हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, जैसी भी फिल्में बन रही हैं, जितनी भी फिल्में बन रही हैं, वो इन बातों से सबक हासिल करें और माजी में कायम होने वाली ऐसी रवायात को हमेशा के लिए खत्म कर दें। इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। इकबाल हसन ने सुल्तान राही को फिल्म स्टूडियो के अंदर सरेआम थप्पड़ क्यों मारा? यूसुफ खान और रंगीला ने भी पंजाबी फिल्मों के इकलौते सुपरस्टार सुल्तान राही के साथ बदतमीजी की और उन्हें थप्पड़ मारे, मगर सुल्तान राही ने जिस तरह से जवाबी रद्द अमल के तौर पर सब्र और जब्त का मुजाहरा किया और आजिज़ी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त कर गए, इसकी मिसाल मिलना अब शायद मुमकिन नहीं। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले सभी लोग इस हकीकत का एतराफ़ करते हैं कि हाजी सुल्तान राही पंजाबी फिल्मों के गैर मुतनाज़े तौर पर इकलौते सुपरस्टार रहे और इनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी से बिजनेस करते हुए मकबूलियत के कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो अब शायद कभी नहीं टूट सकेंगे। मगर ऐसे लोगों की तादाद खासी कम है जिनके इल्म में ये बात हो कि सुल्तान राही जितने बड़े और अजीम अदाकार थे उतने ही बड़े इंसान थे। उनकी तबीयत और उनके मिजाज में आजिज़ी के अंसर का मौजूद होना उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान राही हकीकी मानों में एक ऐसे अदाकार थे जिनका कोई हम असर नहीं था। अलबत्ता कुछ फिल्मी हीरोज की जानिब से इन्हें कुछ अरसे के लिए टफ टाइम का सामना भी रहा, मगर सुल्तान राही इस बात के कायल ही नहीं थे कि वो किसी से मुकाबला कर रहे हैं। वो अपने काम से काम रखने वाले एक इंतहाई आजिज, मिलनसार और दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान थे। फिल्म इंडस्ट्री में यूसुफ खान और इकबाल हसन, ये भी दो ऐसे नाम हैं जिन्हें फिल्में देखने वाले सभी दोस्त जानते हैं, सभी लोग वाकिफ हैं कि ये दोनों भी बहुत बड़े अदाकार थे, अपनी तर्ज के मुनफरिद स्टाइल रखने वाले अदाकार, जिनकी फिल्मों ने भी जबरदस्त कामयाबियां हासिल की और इनको स्क्रीन पर देखने वाला एक बहुत बड़ा हल्का था जो इन्हें बहुत पसंद करता रहा। लेकिन सुल्तान राही जिस मुकाम पर पहुंचे और जो शोहरत, मकबूलियत, इज्जत उन्होंने हासिल की, वो किसी भी अदाकार के हिस्से में नहीं आ सकी। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बारी स्टूडियो में होने वाले एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े की जब हाजी इकबाल हसन ने हाजी सुल्तान राही को थप्पड़ मारा। अगर हम इस पस मंजर में जाएं कि ये वाकया क्यों पेश आया, तो इसकी सबसे बड़ी यही वजह थी कि इकबाल हसन बुनियादी तौर पर लाहौर से ताल्लुक रखते थे और वो चाहते थे कि इन्हें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अदाकार तस्लीम किया जाए। वो मिजाज के भी कुछ गर्म थे, उनकी कोशिश थी कि वो सुपरस्टार बने। अदाकार बहुत अच्छे थे, काम भी बहुत अच्छा किया। उनकी फिल्मों में उनकी किरदार निगारी देखकर अंदाजा होता है कि बिलाशुबा वो बहुत ही अच्छे अदाकार थे। मगर बात जब मुकाबलेबाजी की हो तो एक दूसरे के साथ हसद और जलन दिल में आ जाती है। इकबाल हसन के साथ भी कुछ यही मसला रहा। वो अपने हल्का अहबाब में तो ये बात करते ही थे कि ये पिंडीवाल, पेंडू टाइप का आदमी कहाँ से उठकर आ गया है और फिल्म मेकर्स ने इसे जबरदस्ती सुपरस्टार बनाया हुआ है। मैं सुल्तान राही से बड़ा अदाकार हूँ लेकिन मुझे अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके नहीं मिल रहे।
और ये बात वो सुल्तान राही के सामने भी कह देते थे। सुल्तान राही की मौजूदगी में भी अक्सर वो बावाज़े बुलंद ऐसी बातें करते थे, यहाँ तक के कई मर्तबा उन्होंने सुल्तान राही को मरासी, पेंडू और इस किस्म के नाम लेकर भी मुखातिब किया, मगर सुल्तान राही हमेशा इग्नोर करते थे। इकबाल हसन की इन बातों पर उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। उनके करीबी हल्के जो उनके दोस्त अहबाब थे या उनके बहुत ज्यादा करीब रहने वाले लोग थे, उन्होंने हाजी सुल्तान राही साहब को ये कहा भी कि आप जवाबी तौर पर कोई बात नहीं करते, वो इकबाल हसन आता है और आपकी इस तरह इंसल्ट करके बेइज्जती करके चला जाता है, आप जवाब में कुछ भी नहीं कहते। तो वो हमेशा उन्हें एक ही जवाब दिया करते थे कि कोई बात नहीं, उसका अपना ज़र्फ है, मेरा अपना मिजाज है, मेरी अपनी तबीयत है, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी अपने दिल में किसी के लिए भी कोई मैल रखूं या कोई ऐसी बात हो। बारी स्टूडियो के वो जो एक मसनूई गांव वहाँ बनाया हुआ है जहाँ फिल्मों की शूटिंगें होती हैं, वहाँ एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी कि इकबाल हसन वहाँ आए और सुल्तान राही ब्रेक टाइम में एक साइड पे बैठे हुए थे। इकबाल हसन जो है उनके पास आकर खड़े हो गए और सुल्तान राही की बेइज्जती करना शुरू कर दी, गलत किस्म की जुबान इस्तेमाल की, कभी मरासी कहते, कभी चूड़ा कहते, मतलब इस किस्म की बातें करते। जब उन्होंने देखा कि सुल्तान राही उनकी बातों के रद्द-ए-अमल के तौर पर कोई भी बात नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, तो इकबाल हसन, चूंकि मैंने आपको बताया कि वो मिजाज के गरम थे, उन्होंने जो है सुल्तान राही के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और वहां से उसी अंदाज और उसी अपने खास स्टाइल में गालियां देते हुए वहां से चले गए। सुल्तान राही के एक बड़े करीबी शख्स थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, फिल्म जर्नलिज्म के साथ उनका ताल्लुक है, बहुत सीनियर हैं, वो सुल्तान राही साहब के पास मौजूद थे। उन्होंने भी ये सारा मंजर देखा तो उन्होंने हाजी सुल्तान राही से कहा कि वो आपको थप्पड़ मार कर चला गया आगा जी और आपने कुछ भी नहीं कहा। तो सुल्तान राही साहब ने कहा कि यार छोड़ो, जो भी उसने किया है आपने देखा है, आप भी खामोश हो जाओ, मैं भी चुप हो गया हूँ। तो ये मंजर बाकी लोगों ने भी देखा था। इसी तरह इससे पहले एक फिल्म में अपने किसी शॉट्स को, अपने सीन्स को कम करने पर यूसुफ खान ने हदायतकार हैदर चौधरी की पिटाई भी की थी, उनको भी मारा था और वो भी मतलब सुल्तान राही के अगेंस्ट ही रहे इस मामले में। बतौर इंसान वो भी बहुत अच्छे थे यूसुफ खान, लेकिन अपने अपने मिजाज की बात होती है। उन्होंने भी एक मर्तबा सुल्तान राही को इसी तरह से फिल्म स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग के दौरान किसी बात पर गुस्से में आकर थप्पड़ मारा था, लेकिन जवाब में हाजी सुल्तान राही ने ना तो उनके साथ झगड़ा किया, ना कोई गलत जुबान इस्तेमाल की, बल्कि खामोश ही रहे। और जब तक वो जिंदा रहे, फिल्मों में काम करते रहे, तो यूसुफ खान की इज्जत ही करते रहे। एक जो सबसे अफसोसनाक वाकया हुआ वो बैरून मुल्क हुआ। हाजी सुल्तान राही साहब एक फिल्म की शूटिंग करने गए हुए थे इंग्लैंड में, तो लंदन के मुजाफाती इलाके में वो शूटिंग हो रही थी। तो पैकअप हो गई शूटिंग, तो उसके बाद फिल्म स्टार रंगीला भी उस फिल्म में काम कर रहे थे। तो सभी जानते हैं कि फिल्म स्टार रंगीला मतलब जो है वो कड़वा पानी सरे शाम में पीना शुरू कर देते थे और उनको फिर ये होश नहीं रहता था अक्सर कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उस पोजीशन में, उस हालत में भी इंसान इतना मदहोश नहीं होता कि उसे रिश्तों की पहचान भूल जाए। तो वो करीबी जराए जो हैं वो बताते हैं कि सुल्तान राही साहब वहाँ एक कमरे में बैठे रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो उनके पास जो करीब शख्स था, फिल्म में काम करने वाली जो टीम थी, उसका मेंबर था, रुकन था, टेक्नीशियन था, वो उसने सुल्तान राही से कहा कि आगा जी क्या हुआ है, मुझे पता चला है कि रंगीले ने आपके साथ को बदतमीजी की है, उसने आपको थप्पड़ मारा है और आप यहाँ बैठकर रो रहे हैं। जितनी बड़ी आप शख्सियत हैं, एक बहुत जबरदस्त आप फाइटर हैं, तो आपने जवाबन कुछ भी नहीं किया, ना कुछ कहा। तो सुल्तान राही साहब ने यही कहा उस आदमी से कि यार मैं क्या अब कहूँ, उसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ या मेरा क्या ताल्लुक है, तो उसने ये हरकत की है, चलो कोई बात नहीं, वो नशे में था, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया है, लेकिन बस मैं रो रहा हूँ, मेरे अपने जज्बात हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद बिल्कुल मेरा हरगिज ये नहीं है कि मैं सुल्तान राही साहब समेत किसी भी अदाकार की जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, यूसुफ खान, रंगीला, इकबाल हसन, सुल्तान राही सब अपने खालिक हकीकी के पास पहुंच चुके हैं। तो मेरा मकसद किसी की तस्दीक करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इस तर्ज अमल का मुजाहरा करना चाहिए जो सुल्तान राही साहब ने किया।
वो किस तरह से उनके अंदर बर्दाश्त का कितना मादा था, वो और अपने दिल में भी कोई बात नहीं रखते थे, वो माफ भी कर दिया करते थे जो उनके साथ जो भी ज्यादती करता था। और इतने बड़े अदाकार, इतने बड़े इंसान, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खिदमत की। फिल्म इंडस्ट्री ने उनको बहुत कुछ दिया, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को शायद उससे भी बढ़कर कुछ दिया, अपने मुल्क को बहुत कुछ दिया, पाकिस्तान की पहचान बने, फिल्म इंडस्ट्री की शान बने। और उन्होंने अपना जो फिल्मी सफर है वो बिल्कुल एक छोटे लेवल से, मतलब जो आप समझ ले कि 0 पॉइंट से शुरू किया था। वो फाइटिंग की तरबियत हासिल की, बहुत अच्छे फाइटर थे वो, और फिर खामोश किरदारों से फिल्मों में उनकी एंट्री हुई, अदाकार के तौर पर एक्स्ट्रा रोल किए उन्होंने, फिर उन्हें नुमाया तौर पर फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा, फिर वो विलन बने, अपनी जवानी के दौर में यंग टू ओल्ड कैरेक्टर प्ले करते रहे, फिर बाबल, बशीरा, सुल्तान और दीगर बहुत सी ऐसी फिल्में जो उनके क्रेडिट पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से वो सुपरस्टार बने और उन्होंने अपने फन का, अपनी अजमत का लोहा मनवाया। हकीकी मानों में वो एक अजीम शख्सियत थे। मैं उन्हें खराज अकीदत भी पेश करता हूँ। आप लोगों को, मेरे देखने वालों को, मेरे सुनने वालों को, मेरी अगर ये वीडियो, मेरा अगर ये प्रोग्राम पसंद आया है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुँच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।